हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीटेट की पेपर के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब पेपर कंडक्ट कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पढ़ते इस नोटिफिकेशन को। तो इसमें कहा गया है, देखिए ये 14/7/2022 का नोटिफिकेशन है। और अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो पब्लिक नोटिस है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट in CBT computer based test mode in December 2020. Exact date will be intimated on the admit card of the candidate. The test will be conducted in 20 languages throughout the country. The detailed information bulletin contain details of examination, syllabus, languages, eligibility criteria, examination fee, examination cities and important dates will be available on CTET official website https://ctet.nic.in shortly, and the aspiring candidates are requested to download the information bulletin from the above mentioned website only and read the same carefully before applying. The aspiring candidates have to apply online only through a CTET website. The dates for online application process will be intimated during the course time. Okay, तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि इन्होंने जो इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आने वाला है या इनकी साइट्स पर हो सकता है डाल दिया गया हो, तो उसमें एग्ज़ामिनेशन के बारे में या फिर जो सिलेबस रहेगा हमारा उसके बारे में या फिर लैंग्वेजेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देख लें तो इसमें लिखा गया है एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल फॉर सीटेट दिसंबर 2022। तो इन्होंने फ़ीस को क्लियर कर दिया है दिसंबर 2022 के एप्लीकेशन के लिए। तो वो है कि जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपी फॉर ओनली 1 पेपर और 2 पेपर, और बोथ पेपर अगर जो बच्चा दोनों पेपर के एग्ज़ाम देगा उसे 1200 ही सबमिट करने हैं। ऐसी SC ST और एबल्ड पर्सन के लिए कितने 500 हैं, और अगर वो दोनों पेपर भरना चाहता है तो उसके कितने हो जाएंगे 600। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जो बीएड परसुइंग कर रहे हैं यानी बीएड सेकेंड ईयर में कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, जिस तरीके का आपका जैसे कोई स्टेट टेट का एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपी टेट हुआ और बिहार टेट हुआ या फिर रीट हुआ, उसी तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा। और लास्ट ईयर से इन लोगों ने इसे सीबीटी मोड में कर दिया है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता होगा। और इसमें पैटर्न वही सेम रहने वाला है, प्लस इसमें आपको लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की बात होती है तो वो लोग मतलब लैंग्वेज 1 की जगह पर अपनी रीजनल लैंग्वेज को ना चुनकर वो कोई टिपिकल लैंग्वेज को चुन लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होती है। और आपको ध्यान देना है कि सिलेबस में स्पेशली आपको ये स्टेट भले ही इसका सिलेबस या पेपर पैटर्न आपके स्टेट टेट जैसा हो, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें जो आपके पोर्शंस बटे हुए हैं पांच पोर्शन में बटा हुआ होगा। आपका जो प्राइमरी वाला पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 150, जिसके 5 पार्टीशन होंगे, 5 पार्ट होंगे। हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
30 क्वेश्चन हर एक पार्ट में पूछे जाते हैं, ये आप सभी को पता है। उसके बाद अब 30 में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं, तो अगर मैं 1 to 5 वाले सीटेट की बात करूं, मतलब प्राइमरी वाले सीटेट की बात करूं, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, या मान लीजिए जैसे आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी होगी। सेकेंड लैंग्वेज ले सकते हैं, तो इसमें आपको मान लीजिए जैसे इंग्लिश हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई। उसके बाद बात करेंगे तो इसमें मैथ्स आता है, ठीक। और 30 नंबर का क्या आता है, एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। और बाकी का जो पार्ट बचा आपका 30 मार्क्स का, वो आपकी CDP आती है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर डिवाइडेड रहता है। लेकिन आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि CTET में हर एक पोर्शन में लगभग 15 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है, या ये कह लीजिए कि शिक्षण से रिलेटेड, या फिर एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट के रूप में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब उस सब्जेक्ट की आपको पैडागोजिकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। ओके, तो अब ये जो नोटिस है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और मैं इसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इस PDF को, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।